हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। गोविंद आप पर अपनी असीम कृपा सदा बनाए रखे। सो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि अगस्त का महीना आखिर कर्क राशि के लोगों के लिए आखिर कैसा रहने वाला है। जो भी लोग कैंसर जोडियक से बिलोंग करते हैं उनके लिए आखिर अगस्त का महीना कैसा रहेगा, उसके बारे में हम यहाँ पे इस सेशन में देखेंगे। हम यहाँ पे चार एस्पेक्ट्स आपके लिए देखने वाले हैं: लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। ओके। ऑल्सो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। कमेंट में लिखिएगा आई क्लेम इट। एंड अगर रेजोनेट नहीं होती है तो वो आप एज अ गाइडेंस उसको सुन सकते हैं। ओके। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं उसमें और यूनिक कंटेंट डालता रहता हूँ और वहाँ पे मेरे क्लाइंट्स के फीडबैक भी है जिन्होंने मुझसे पहले टैरो सेशन लिया है, तो आप वो भी गो थ्रू कर सकते हैं। ओके। सो यस, शुरू करते हैं अब आपकी रीडिंग गोविंद का नाम लेके। हरे कृष्णा। मैं पहले यहाँ पे एनर्जीज को क्लियर करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच कृष्णा। कैंसर ओके, सो दिस रीडिंग इज फॉर द पीपल हु बिलोंग टू द जोडियक कैंसर। कर्क राशि के लोगों के लिए ये रीडिंग होने वाली है। थैंक यू। हरे कृष्ण। सो गोविंद, पहले मुझे यहाँ पे उन सभी लोगों की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए जो कर्क राशि को बिलोंग करते हैं। थैंक यू। प्लीज कनेक्ट मी विद द energies of the people who belong to the Cancer zodiac. Thank you. Connect, connect, and connect. Thank you. Hare Krishna. Thank you. गोविंद, प्लीज मुझे बताइए कि कर्क राशि के लोगों के लिए अगस्त का महीना लव के लिहाज से कैसा रहेगा, करियर के लिए कैसा रहेगा, फाइनेंस के लिए कैसा रहेगा एंड हेल्थ के लिए कैसा रहेगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके। ऑलराइट। तो अगस्त का महीना आपके लिए पता है बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर के आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लव के लिए देखता हूँ तो यहाँ पे आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, पॉजिटिव कार्ड। करियर के लिए आया है यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। फाइनेंस के लिए आया है यहाँ पे द टावर का कार्ड एंड हेल्थ के लिए आया है द एम्प्रेस का कार्ड। ओके, ऑलराइट। देखिए, अगर मैं यहाँ पे लव के लिए देखता हूँ तो लव के लिए तो आपकी जो अगस्त का महीना रहने वाला है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। न्यू बिगिनिंग्स आप यहाँ पे मैनिफेस्ट करेंगे अपने लव लाइफ में। न्यू थॉट्स, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू लव आप यहाँ पे अट्रैक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये डिवाइन इंटरवेंशन रहेगी, तो आपको यहाँ पे सोलमेट भी ज़रूर मिल सकता है इस महीने में। अगर मैं यहाँ पे उन सभी के लिए देखता हूँ जो सिंगल है और न्यू लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो यस, ये महीना एक निर्णायक महीना आपके लिए साबित होने वाला है, जहाँ पे बहुत टाइम से अगर आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो आपको फाइनली आपका प्यार मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में हैं और या फिर शादीशुदा हैं तो आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने लव रिलेशनशिप में। न्यू बिगिनिंग्स इन द सेंस कि अगर बहुत टाइम से कुछ अगर प्रॉब्लम्स चलती आ रही थी
तो अब वो टाइम आया है जब आप कहेंगे कि चलिए जो हो गया जाने दो, मिट्टी डालो, नई शुरुआत करते हैं, तो ऐसी एनर्जी में आप मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि जो नया जो न्यू बिगिनिंग्स आपकी लव रिलेशनशिप में और लव लाइफ में हो रही है, उससे आपको ओवरऑल ग्रोथ भी मिलेगी, अपने करियर में, अपने फाइनेंस में, बहुत अच्छा आपको ग्रोथ भी मिलेगा, बिकॉज आप इमोशनली बहुत अच्छा फील करेंगे। और इस महीने में मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप अगर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से अगर बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे, तो वो भी अब ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और एक न्यू बिगिनिंग्स का महीना है आपके लिए ये। अगर मैं यहाँ पे करियर के लिहाज से देखता हूँ, तो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे ये नज़र आता है कि आपको बोला जा रहा है दैट यू नीड टू सरेंडर टू द डिवाइन। गोविंद आपसे ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत टाइम से कोशिशें कर रहे थे ग्रो करने की, सक्सेसफुल होने की, एबंडेंस यू नो मैनिफेस्ट करने की इन टर्म्स ऑफ योर करियर। अब गोविंद कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ दो और मुझे सरेंडर कर दो। तुम्हें जो कर्म करना था तुमने कर दिया, अब फल की चिंता जो है अब मुझ पे छोड़ दो। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपकी नज़र आती है। ओके, 4 नंबर का कार्ड है, क्योंकि राहु का कार्ड है, तो ये ओवर थिंकिंग में आपको लेकर जाता है। तो क्योंकि आप यहाँ पे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को ओवरकम करेंगे, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को ओवरकम करेंगे, सो आपके लिए ये महीना करियर के लिहाज से भी बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पर्सन जो है ना, अपनी खुद की तलवार नीचे रख दी है और सरेंडर कर चुका है टू द डिवाइन। यहाँ ये डिवाइन एनर्जी है, इफ यू कैन सी, ये डिवाइन एनर्जी है। सो यू नीड टू सरेंडर टू द डिवाइन। ओके, एंड आपके लिए चीज़ें सचमुच में बहुत अच्छी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगर आप जॉब में हैं और जॉब स्विच के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर इस महीने में यू नो जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं रिगार्डिंग जॉब स्विच, आपको लेना चाहिए। ओके, एंड सरेंडर कर देना चाहिए उसके बाद, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज एज वेल। ओके, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आता है कि अगर आप बिजनेस में हैं, बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर के अगर आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, न्यू लीड जनरेट करने की अगर कोशिश कर रहे हैं, न्यू एडवर्टाइजिंग अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आपको संभल के करना चाहिए। अगर जैसे मैंने बताया जॉब स्विच को लेकर के भी, तो आपको करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। यू नीड टू थिंक द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट इन द सिमिलर वे इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एज वेल। आपको यहाँ पे सोच विचार करके आपको डिसीशंस लेने चाहिए। ओके, ओवर थिंकिंग से बचना है। अगर मैं यहाँ पे फाइनेंस के लिए देखता हूँ, तो द टावर का कार्ड आया है। द टावर का कार्ड मुझे क्लियरली एक ही चीज़ बताता है दैट इट डिमांड्स ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, जो भी थॉट प्रोसेस आप अभी तक चलाते आ रहे थे अपने फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर के, अपने फाइनेंसेस को लेकर के, उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर ऐसे ही चलता रहा तो फाइनेंसेस में आपको यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ओके, फाइनेंशियल डिसीशंस जो हैं आपको बहुत ही सोच समझ के अगेन लेने हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये 17 नंबर का कार्ड है, सॉरी 16 नंबर का कार्ड है ये। जो 7 नंबर अगेन केतु, राहु केतु। सो अगेन यू नो आकस्मिक सडन चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर के। कुछ अचानक खर्चे आपके इस महीने में आ सकते हैं, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर होके चलने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर जाना चाहते हैं, या फिर शेयर मार्केट में अगर आप हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे संभलना चाहिए, रुक जाना चाहिए। ओके, आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और यू नीड टू वेट एंड वॉच।
वेट एंड वॉच की एनर्जी में रहिए। अगर मैं यहाँ पे हेल्थ के लिए देखता हूँ तो द एम्प्रेस का कार्ड आया है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, अगेन फ्रूटफुल कार्ड है। अगर आप यहाँ पे कोई महिला है जो प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करना चाहती हैं तो इस महीने में आपको ज़रूर कोशिश करना चाहिए, आप ज़रूर प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर सकती हैं। आपको यहाँ पे अपने इस महीने में बैक पीठ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। यू नो आपको यहाँ पे अगर बैक इश्यूज हो सकते हैं, बैक पेन हो सकता है, तो अपने बैक का आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो हेल्थ के रिगार्डिंग मुझे यहाँ पे एनर्जीज काफ़ी अच्छी नज़र आती हैं। सो हेल्थ तो आपकी अच्छी हो रही है, इमोशंस भी जो हैं वो कंट्रोल में आ रहे हैं विद द न्यू बिगनिंग्स एंड विद दिस एम्प्रेस कार्ड एज वेल। एंड मुझे यहाँ पे आपकी हेल्थ और इम्प्रूव होती हुई नज़र आती है। अगर आप कोई ऐसे फाइनेंशियल बोल रहा हूँ, अगर आप हेल्थ इश्यूज से अगर आप जूझ रहे थे तो उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है इस महीने में। ओके, सो यस, हेल्थ आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है इस महीने में। फाइनल गाइडेंस यहाँ पे डिवाइन ऑरेकल से देखते हैं कि गोविंद आपको फाइनल गाइडेंस फॉर द एंटायर मंथ क्या देना चाहते हैं। गोविंद क्या देना चाहते हैं? ओ, कार्ड अपने आप आया, यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। देखिए, यू आर गुड इनफ, गोविंद आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आप इस एनर्जी में अगर रहते हैं कि अगर आपको चाइल्डहुड से ये अगर बोला गया है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे होगा नहीं, यू नो यू आर नॉट गुड इनफ, अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं अपने साथ, अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, लाइक अगर आप खुद से बातें करते हैं और बहुत ही नेगेटिव बातें अगर खुद को बोलते हैं, तो आपको इस चीज़ से बचना चाहिए। एंड यू हैव टू से यू आर गुड इनफ, आई एम गुड इनफ, आई कैन डू दिस, आई एम गुड इनफ। ओके, एंड देन यू हैव टू सरेंडर टू द डिवाइन। सिचुएशन को आप सरेंडर कीजिए डिवाइन को, और just you know let the divine work for you, because you are good enough, you are good enough। आपको यहाँ पे ये महीने में एफर्मेशन बोलना चाहिए, आई एम गुड इनफ, आई एम गुड इनफ, मतलब मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो सारी काबिलियत है, जो भी मैं इस महीने में अचीव करना चाहता हूँ मैं वो कर सकता हूँ, आई एम गुड इनफ। ओके, ये एनर्जी में आपको इस महीने रहने की ज़रूरत है। ऑलराइट, नेगेटिव सेल्फ टॉक से आपको बचना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, सरेंडर कीजिए टू द डिवाइन एंड थिंग्स विल सर्टेनली वर्क आउट गुड फॉर यू। सो यस, कर्क राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो और आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको इसमें से गाइडेंस मिली तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने कैंसरियन फ्रेंड्स के साथ या फिर कैंसरियन रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं और ऐसा कंटेंट डालता रहता हूँ, और उसमें जो मैंने पास्ट में अपने क्लाइंट के फीडबैक, अपने क्लाइंट्स के टैरो किए हैं उनका फीडबैक भी आपको उसमें मिल जाएगा। यू कैन रीड द फीडबैक। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ऑलराइट, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। गोविंद आप पर अपनी असीम कृपा सदा बनाए रखे और अगस्त का महीना आपके लिए बहुत 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 अच्छा जाए, खुशियों से भर दे। यही कामना के साथ अब मैं इस रीडिंग को एंड करता हूँ। हरे कृष्णा।